मिलियन डॉलर जो कि ₹1.25 अरब होते हैं, वो पैसा गया कहाँ? वो एक साहब बता रहे थे हमारे सहाफ़ी दोस्त कि 2 ट्रक लगते थे दोपहर में, 2 शाम में और 2 रात में। हर नाले के ऊपर इस तरह 2-2 ट्रक इनके लगे, इन्होंने कचरा उठाया और उसके बाद वो गायब हो गए। अगर आज भी हम देखें, महमूदाबाद नाला वो ओवरफ्लो कर रहा है, गुजर नाला डिफरेंट लोकेशन से वो ओवरफ्लो कर रहा है। हमारे एमपी अदील, उनके हल्के में उन्होंने बताया है कि चकोरा नाला वो ओवरफ्लो कर रहा है, औरंगी नाला ओवरफ्लो कर रहा है। तो हमारा ये सवाल है सूबे सिंध के बल्दियाती मिनिस्टर नासिर शाह सईद गनी साहब कि ये ₹1.25 अरब जो आपको वर्ल्ड बैंक से मिला, वो पैसा गया कहाँ? वो किसके जेबों में गया? उसका बंटवारा कितना हुआ? किस किस ने खाया? किस किस घर तक पहुंचा? कौन कौन से हाउस में पहुंचा? उसका ज़रा बंटवारा तो हमें बता दें कि वो ₹1.25 अरब वर्ल्ड बैंक की ग्रांट कहाँ गई है। हम एक लेटर लिखने लगे हैं वर्ल्ड बैंक को कि इसकी तहकीकात कराई जाए। हम नहीं चाहते हैं कि किसी करप्ट हुकूमत की वजह से पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनामी के बाइस बने। अगर ये चोर हैं तो इनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम आना चाहिए, उसके साथ साथ पाकिस्तान का नाम नहीं आना चाहिए। इनको तो अलबत्ता अपनी पार्टी के नाम से पाकिस्तान का लफ्ज़ हटा के खाली पीपल्स पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि हमें काबिल कबूल नहीं है कि जिस तरीके से बेइज्जती इनकी वजह से पाकिस्तान की हो रही है। मैं तो ये डिमांड करता हूँ कि इस बात को भी देखा जाए कि इनका नाम इनकी पार्टी से पाकिस्तान को हटा दिया जाए, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी हो, क्योंकि रोज़ाना इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं, रोज़ाना इनके ऊपर जो केसेस हैं, वो किसी भी हाल में काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात, इनके मिनिस्टर फरमाते हैं कि जो नाले हैं उन नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट हो गई है, उनके ऊपर बिल्डिंगें बन गई हैं। तो मेरा ये सवाल है कि पिछले 12 साल से इस सूबे के अंदर हुकूमत किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना। आप इक़्तिदार के अंदर हैं, आपके मिनिस्टर शर्जील मेमन, जाम शोरो, नासिर शाह, सईद गनी, ये जो पूरा ग्रुप है 5 बंदों का, यही तो चला रहे हैं पूरे सूबे को, यही तो जिम्मेदार हैं। यही तो एक टोला है जो कल असेंबली के अंदर इनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फरमा रहे थे, जब उनसे सवाल करा कि K4 का हुआ क्या, वो बताते हैं कि जनाब 15 साल में 10 अरब रुपए का नुकसान हो गया आवाम को। तो ये 15 साल में 10 अरब रुपए का जो नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? सूबे सिंध के अंदर जो 33 अरब रुपए के आरओ प्लांट लगे, उसका जिम्मेदार कौन है? वर्ल्ड बैंक से जो ₹1.25 अरब की ग्रांट मिली नालों की सफाई के लिए, उसका जिम्मेदार कौन है? हर साल जनाब आला, हर साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शहजाद आना चाहिए कि हर साल सूबे पाकिस्तान, दुनिया के अंदर एक सूबा है जिसका नाम सूबे सिंध है, और हर साल उसके शहर कराची के अंदर करोड़ों रुपए रिलीज़ किए जाते हैं नालों की सफाई के लिए। चोरों का टोला। आप बिलीव कर सकते हैं कि हर साल 40-50 करोड़ रुपए 6 नालों के लिए रिलीज़ होते हैं। अगर ये चाहें तो एक एक करके, 2-2 करके इस नाले को मुकम्मल तौर पे नया बना लिया जाए। ये इन नालों में कचरा खुद फेंकते हैं, इनकी डीएमसीज इन नालों में कचरा खुद फेंकती है ताकि फिर फंड्स निकलें और फिर सफाई हो। वो जैसे कहते हैं ना कि सीज़न आता है, डॉक्टर साहबा, एक सीज़न आता है जिसमें कमाई का टाइम होता है। ये बारिशें, ये लोकल गवर्नमेंट के लिए सीज़न का टाइम है। वर्ल्ड बैंक से ₹1.25 अरब निकल गया, नालों की सफाई के लिए 40 करोड़ रुपए मिल गए, वहाँ से मशीनरी निकल गई। इन बारिशों में इनके सैनिटरी वर्कर्स नज़र नहीं आए, इनके डीएमसी का स्टाफ नज़र नहीं आया, इनके कमिश्नर्स नज़र नहीं आए। आपके डिस्ट्रिक्ट में नज़र आए, ईस्ट में, आपके कुरंगी में नज़र आए, आपके साउथ में नज़र आए। बिलाल गफ्फार साहब, ये 5 MPs बैठे हुए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कहाँ थे कराची के कमिश्नर? कहाँ थे डिप्टी कमिश्नर्स? और मज़े की बात, ऑन टॉप ऑफ इट, अब ये अंदर बैठ के साजिशें चल रही हैं कि बल्दियाती इलेक्शंस को डिले किया जाए और इन्हीं कमिश्नर्स को यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स की जिम्मेदारियाँ दी जाएं। उनको जिम्मेदारी दी जाएंगी जो दूध का रेट नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, जो मुर्गी सब्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो शहर को संभालेंगे। ये हाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। बिलावल जरदारी, ये तुम्हारी हुकूमत है। बिलावल जरदारी, आपने कराची के साथ एक सौतेली माँ वाला सलूक करा है। सिर्फ कराची नहीं, लड़काना का भी आपने ये हाल करा है। बिलावल जरदारी, आपने मुराद अली शाह साहब सेवन का भी यही हाल करा है। जरदारी साहब, आपने नवाब शाह का भी यही हाल करा है। ये जो 4 जगहें मैंने आपको बताई हैं, ये यहाँ से आपकी वाबस्तगी है। नासिर शाह, आप लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं, आपकी वाबस्तगी सक्खर से है। सक्खर का बच्चा बच्चा बुजुर्ग रो रहा है जो हशर सक्खर का है।
सईद गनी साहब, आपकी वाबस्तगी कराची से है। कराची से आपका जो हलका है जहाँ से महमूदाबाद का नाला गुजरता है वो ओवरफ्लो कर रहा है। पीपल्स पार्टी के किसी मर्द के अंदर दम नहीं है कि वो मिनिस्ट्री चला सके। औरतें जो बैठी हैं उन औरतों को लेकर आएँ, इनकी औरतें मिनिस्ट्री शायद संभाल लें, इनकी मर्दों के अंदर दम नहीं है। पीपल्स पार्टी के मिनिस्टरों को दुपट्टा ओढ़ाएं, चूड़ियां पहनाएं और घरों में बिठाएं। इन्होंने जो सूबे का हाल किया है, शर्म से डूब मरने का मुकाम है इनके लिए। मैं चीफ जस्टिस साहब से पहले भी गुजारिश करी, मैं चीफ जस्टिस साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस साहब, एक वाटर कमीशन होता था, उस वाटर कमीशन ने इनका बैंड बजाया हुआ था। दो लोग हैं जिनसे डरती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक चीफ जस्टिस साहब से डरती है अदालतों से, दूसरी ये मीडिया से डरती है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मीडिया को, मीडिया का मशकूर हूँ, तमाम चैनल्स को, और मुझे दुख हुआ कि मेरे चैनल्स को इन्होंने झूठा बोला, हमारे टीवी चैनल्स को बोला ये झूठे हैं, ये पुरानी क्लिप्स दिखा रहे हैं। मैं कल पाकिस्तान की सारी बड़ी अखबारें सिंध असेंबली में लेकर गया और मैंने दिखाई हर पाकिस्तान की 3 बड़ी इंग्लिश अखबारें, 3 उर्दू अखबारें, 3 सिंधी अखबारें, 9 अखबारें हेडलाइन में बता रही थी कि पूरा शहर कराची डूबा हुआ है और बल्दियाती मिनिस्टर नासिर शाह सईद गनी फरमा रहे हैं कराची के अंदर पानी नहीं है, वो सूखा पड़ा हुआ है। तो पूरा कराची गलत है, सारी प्रिंट मीडिया झूठी, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया झूठा। अगर सच्चा तो बिलावल जरदारी सच्चा, इनकी फैमिली सच्ची, और इनके 2 मिनिस्टर सईद गनी और नासिर शाह जो कि 2 बल्दियाती मिनिस्टर हैं और दोनों के दोनों फेल हो गए हैं। आप जानते हैं अगर आज कराची में पीने का पानी नहीं है, अगर आज कराची के अंदर तालीम नहीं है, अगर कराची का बल्दियाती निज़ाम तबाह हुआ है तो उसके ज़िम्मेदार कौन है? ये इनके 5 का जो टोला है, जो 5 मिनिस्टर हैं जिसमें से एक जो है वो मुल्क छोड़कर बाहर भागा हुआ है, ये 5 लोग ज़िम्मेदार हैं इस सूबे की तबाही के, इस सूबे की बर्बादी के। पूरा शहर डूब रहा है। इनके नाम के ऊपर बदनसीबी है कि ना ये पीने का पानी दे सकते हैं सूबे को, ना ये गटर का पानी संभाल सकते हैं, ना ही तो ये बारिश के पानी को संभाल सकते हैं, ना ये बेहतरी का निज़ाम लेकर आ सकते हैं। पूरे शहर के अंदर कचरे का ढेर है। मैं कराची से, चले मान लिया पीपल्स पार्टी को हमने माफ़ किया कि तुमने कराची से वोट नहीं लिया, तुमने कराची से काम नहीं किया। मैं सूबे सिंध के लोगों से पूछता हूँ कि सिंध के लोगों, लड़काना के लोगों, सेवन के लोगों, नवाब शाह के रिहायशियों, सखर के रिहायशियों, हैदराबाद के रिहायशियों, दादू के रिहायशियों, आप लोगों ने तो पीपल्स पार्टी को वोट दिया ना। आप तो पीपल्स पार्टी आपकी चहीती है। क्या पीपल्स पार्टी ने रूरल सिंध को क्या तालीम दी उनके बच्चों को? क्या हस्पतालों में इलाज दिया? क्या पीने का पानी फराहम किया? क्या भुट्टो साहब के किसी जियाले के पास लाड़काना के अंदर पीने का पानी मुयस्सर है? वाटर कमीशन की रिपोर्ट थी कि 70% जो है जो पानी सूबे सिंध में लोगों को फराहम किया जाता है इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये हालात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। 12 साल की किताबें खोलें आप ऑडिटर जनरल की, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसके अंदर बेज़ाब्तियाँ अरबों रुपए की ना हो। ज़कात का डिपार्टमेंट, उसमें भी बेज़ाब्तियाँ, तालीम का डिपार्टमेंट, उसमें भी बेज़ाब्तियाँ, लोकल गवर्नमेंट, उसमें भी बेज़ाब्तियाँ, हेल्थ का निज़ाम तबाह। नहीं बोल सकते क्योंकि जरदारी साहब की बहन जो हैं वो हेल्थ मिनिस्ट्री देखती हैं और उनके बहनों ही पहले सेक्रेटरी थे, इसलिए मुंह पे चुप है, सबकी कोई बात नहीं कर सकता। मुराद अली शाह साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, आप हमें नज़र नहीं आ रहे। आपकी गुमशुदगी के हम क्या बैनर लगाएं? आपके निकम्मे मिनिस्टर्स अगर काम नहीं कर सकें तो आप तो बाहर निकलें, आप तो आवाम को दिखाई दें। चीफ मिनिस्टर तो कैप्टन होता है ना, उसका तो काम है निकलें, जाएं जाके खड़े हुए गुजर नाले के ऊपर, सीएम साहब जाएं जाके महमूदाबाद नाले के ऊपर जाके खड़े हुए, जाएं वहाँ पे जाके औरंगी के उन लोगों के घरों के अंदर जाएं जिनके घरों के अंदर यहाँ तक उनकी अलमारियाँ तक पानी में डूबी हुई हैं। जाएं जाके देखें कि गुजर नाला जिसका ताल्लुक लियाकताबाद से नहीं है वो इतना ओवरफ्लो हुआ है कि लियाकताबाद का इलाका यहाँ सीने तक वहाँ पर पानी जो है, लोग पानी में डूबे हुए हैं। लोगों के घरों में, गलियों में पानी ऐसा चल रहा है जैसे कि इटली के अंदर कोई लेक चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर पता नहीं कितने अरबों रुपए का तरक्याती काम हुआ है। इन अरबों रुपए की करप्शन का हिसाब देगा कौन? कौन जिम्मेदार है? हम अपनी वफाक से भी शिकायत करते हैं,
हमें वफाक से भी नाराज़गी है। हम वफाक से भी सवाल करते हैं कि जब आवाम यहाँ पर पानी में डूबकर मर जाएगी, जब लोग सिसक सिसक के मर जाएंगे, तो क्या जब इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? पीपल्स पार्टी कहती है कि वो एक जमहूरी हुकूमत है और कोई भी गैर जमहूरी फैसला या गैर जमहूरी जो इक़दाम होगा वो काबिल कबूल नहीं होगा। मेरा सवाल है कि पीपल्स पार्टी की किताब के अंदर जमहूरी निज़ाम अवाम की चीखें निकालना है। पहले जरदारी ने चीखें निकाली, फिर बिलावल ने चीखें निकाली, फिर इनके चीफ मिनिस्टर ने चीखें निकाली, अब इनके मिनिस्टर चीखें निकाल रहे हैं। अवाम का खून चूस चूस कर इनका दिल नहीं भरा है। यही वजह है कि आज इनकी पहचान बलूचिस्तान, इनका नाम KPK, इनका नाम पंजाब से सफ़े हस्ती से ख़त्म हो गया है। कराची से इनका नाम नहीं रहा, हैदराबाद में कोई इनसे पूछता नहीं है। एक छोटा सा हिस्सा सूबे सिंध के अंदर जिसके अंदर ये रह गए हैं, और ये जब तक रहेंगे सर, ये इस सूबे का यही हाल रखेंगे। लिहाजा हम डिमांड करते हैं कि आने वाला, जैसे कि बल्दियाती निज़ाम अब ख़त्म हो रहा है, हम डिमांड करते हैं कि पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस साहब, पहले भी आपकी वजह से इस सूबे के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस हुए थे। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि सूबे का हाल बहुत बुरा है। हम पूछते हैं, हम मीडिया से पूछते हैं कि आप बताएं, कभी टीवी के ऊपर एक एक हफ्ता कभी प्रोग्राम्स हुए कि लाहौर डूब गया, पंजाब के अंदर बारिशें हो गई, क़यामत आ गई? कभी KP में सुना आपने? कभी बलूचिस्तान के शहर में सुना? ऐसा क्यों है कि हर क़यामत कराची पर सूबे सिंध के अंदर आती है? ऐसा क्यों है कि हर मुसीबत, तालीम हो, वो हेल्थ हो, हर चीज़ जो है वो सूबे सिंध के अंदर हमारे पास आती है? उसकी सिर्फ एक वजह है, और उसकी वजह सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदगी, जरदारी टोला, इनके मिनिस्टर्स जो कि सूबे सिंध को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। इनकी प्रॉपर्टियाँ, इनकी जायदादें, इनके बच्चे, इनका हर चीज़ का जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान से बाहर से, यहाँ से कुछ भी नहीं है। हम डिमांड करते हैं कि हमारे शहर कराची को एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत है। हमें वो निज़ाम चाहिए जिसमें UC वार्ड लेवल तक जो है यहाँ पर डिलीवरी वो दे सकें, और उनके पास वो ताकत हो, उनके पास वो वसाइल हो, उनके पास वो फाइनेंशियल पावर्स हो कि वो शहर कराची को नहीं सिर्फ बल्कि सूबे सिंध के हर शहर को डिलीवर कर सकें। हमें तो सूबे सिंध में हर ज़बान बोलने वाला हर शख्स की हमें फ़िक्र है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे कराची के साथ जो इन्होंने सलूक किया है, इनको नस्लें साफ़ नहीं करेंगी। ये सुतेला सलूक इनका, खाते यहाँ से हैं, पीते यहाँ से हैं। पूरे डिफेंस क्लिफ्टन में इनके एक नहीं बंगले मौजूद हैं, एक अपना बंगला A और एक बंगला B। बंगला A भी इनका कराची में है, बंगला B भी इनका यहाँ पर है। और दूसरी बात, आप तो अरबोंपति हैं, इनके मिनिस्टर भी अरबोंपति, इनके लीडर खरबपति। भाई निकालें ना पैसा इनका, थोड़ा बहुत अपना भी खर्च करें। लिहाजा एज़ लॉन्ग एज़, मेरा तो इसके अंदर ये तजिया है कि एज़ लॉन्ग एज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ इन पावर इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, हम यहाँ पर बेहतरी कभी भी नहीं दे सकते। मैं सिंध की आवाम से गुजारिश करता हूँ, खुदारा मीडिया ने जो कुछ आपको दिखा दिया, हो सकता है हम झूठे हों, मीडिया तो झूठी नहीं है, प्रिंट मीडिया भी झूठी नहीं होगी। कौन कौन झूठ बोलेगा? झूठा है तो सूबे के अंदर सिर्फ एक जमात झूठी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो आवाम को झूठ बोलती है और सिर्फ ख्वाब दिखाती है। मेरी नज़र के अंदर इनकी हुकूमत का जो तरीक़ाकार है वो एक दहशत गर्दी के तरीक़ेकार से इस हुकूमत को चला रहे हैं, जो कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी हाल में। मैं चाहूँगा कि अरसलान साहब कुछ बोलना चाहते हैं, अपने हल्के के बारे में ये भी ज़रूर बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि खुर्रम ने आपको तफसीलन बताया कि कल कराची में जुज़वी बारिश हुई, और जिसके ऊपर नासिर शाह साहब जो बल्दियाती मिनिस्टर हैं या नहीं है, हमें ये भी नहीं मालूम, क्योंकि उनके साथ साथ सईद गनी साहब भी बल्दियाती मिनिस्टर होने के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे एक बात का जिक्र बहुत अहम है, वो ये कि कराची वो शहर है जो मेरी नज़र में 18वीं तरमीम की नज़र हो चुका है। 18वीं तरमीम का अगर पाकिस्तान में कहीं पे भी सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो कराची शहर है। यहाँ 18वीं तरमीम के ज़रिए वफाक से तमाम हुकूक सूबे ने अपने मातहत तो ले लिए, लेकिन नीचे डिवॉल्व नहीं किए।
जिसकी वजह से आप आज देख रहे हैं कि नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। पहले कहा जाता है कि वफाक पैसे नहीं देता या वफाक की तरफ से ग्रांट्स नहीं आती, आपको तो वर्ल्ड बैंक ने ग्रांट दे दी, और कौन सी ग्रांट चाहिए आपको? उसके बावजूद आप नालों की सफाई नहीं कर सके। सफाई हो रही है तो हुकूमती ख़जाने की सफाई हो रही है। मुराद अली शाह और 40 चोर जो इनकी काबीना है, ये किधर है? ये सिर्फ माले गनीमत समेट रही है और सूबे की आवाम का जो पैसा है उसकी सफाई कर रहे हैं। कराची शहर नहीं जिनके हल्के हैं वो एक ऐसा शहर है जिसकी अब उम्मीद सिर्फ और सिर्फ वफाक से है, क्योंकि सूबे सिंध के ऊपर काबिज जो एक अजाब जमात है पीपल्स पार्टी, उसकी 12 साला कारकर्दगी से कराची शहर को कोई उम्मीद नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त भी है, कराची के तमाम शहरी इस वक्त वफाक की जानिब देख रहे हैं कि कराची का इंतज़ामी जो मसला है उसका कोई हल तलाश किया जाए। वफाक की जानिब से ही ये हल तलाश किया जा सकता है, क्योंकि सूबे की जानिब से कोई उम्मीद अब कोई वाबस्ता नहीं रही। अगर वफाक इस मसले को, इंतज़ामी मसले को हल करने में कोई देर करता है तो अगली बार भी जो बारिश होगी कराची दोबारा डूब जाएगा। जितना पानी कराची शहर में जमा है, बिलावल जरदारी, मुराद अली शाह और 40 चोर, ये जो तमाम टोला है, ये इनके डूब मरने के लिए भी काफ़ी नहीं है। ये कहते हैं सब झूठ बोल रहे हैं, हम सच्चे हैं, और पानी जितना रोडों पे है, लोगों के घरों में है, ये पानी है ही नहीं। ये तो झूठ बोल रहे हैं। समा टीवी भी झूठ बोल रहा है, ARY भी झूठ बोल रहा है, जियो, तमाम मीडिया चैनल झूठ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो आवाम फुटेज दिखा रही है, जो नीपा का दरिया बना हुआ था, वो भी झूठी है, वो भी झूठा है। जो गुज्जर नाला शार पाकिस्तान पे था, वो भी झूठा है। अगर कोई झूठा नहीं है तो जरदारी झूठा नहीं है, जिसको पूरी दुनिया झूठा कहती है। करप्शन की इनकी कहानियां फ्रांस तक जा चुकी हैं। जो सबमरीन का जो करप्शन थी वो भी आया हो चुकी है। लेकिन ये कह रहे हैं सब झूठे हैं, हम सच्चे हैं। मतलब जरदारी सच्चा है, जो पूरी दुनिया कहती है झूठा है, जरदारी सच्चा और उसका फर्जंद बिलावल सच्चा है। तो मेरी वफाक से गुजारिश है, इल्तमास है, अब मज़ीद कराची के बासी इस सिंध हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बराह करम कोई इक़दाम उठाएं और कराची के बासियों को इस मुराद अली शाह और 40 चोर से जान छुड़ाएं। बहुत शुक्रिया जी। सवाल है आपका? बात ये कि सवाल जवाब तो हो गए, सब कुछ है। आप बार बार ये कह रहे हैं विभाग जो है क्या मतलब सोल्ड एक्शन ले सकता है। आप भी समझते कि ठीक है विभाग जो है तो विभागी इदारों के साथ मिलकर, या तो ये कि फिर ले दे के वही रहता है कि जी FWRB आए और वो नालों की सफाई कराए। तो आपने कहा तो कि विभाग से शिकवा तो किया, लेकिन विभाग जो है कुछ करने के भी मूड में है कराची के? नहीं, हम बैठे हुए ना माहौल बना रहे हैं। देखें ना कि ये जो माहौल बाहर बना हुआ है उसका दूसरा माहौल हमने भी तो बनाना है ना। हमारी MNAs और MPs की भी ये जिम्मेदारी है कि हम सिंध हुकूमत को तो देखें हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने वफाक को भी बार बार याद दिलाते हैं कि देखें आइन के अंदर वो सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास वो ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए सूबे सिंध की हुकूमत को हम अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। क्योंकि देखें अब आवाम भी हमसे सवाल करती है कि कब तक पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त करना है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको ये अच्छी खुशखबरी सुनेंगे। और हमें यकीन है इस बात के ऊपर, हमें यकीन है वज़ीर आज़म साहब के ऊपर भी, हमारी वफाकी हुकूमत और हमारे जितने सीनियर मेंबर्स हैं कि उनको कराची से एक दिलचस्पी है, कराची से गर्ज़ है। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला जल्द कोई ऐसा फ़ैसला होगा जिसके ज़रिए कराची को नहीं पूरे सूबे को, क्योंकि पूरा सूबा रो रहा है ना। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि जरदारी का सेवन भी रो रहा है, नहीं जरदारी का नवाशा भी रो रहा है, मुराद का जो है वो सेवन भी रो रहा है, और बिलावल का लड़काना भी रो रहा है, नासिर शाह का सखर भी रो रहा है, और सईद गनी का कराची भी रो रहा है। तो पूरा सूबा रो रहा है।
पूरे सूबे को छुटकारे की ज़रूरत है पीपल्स पार्टी से, इस हुकूमत से, इस नकमी हुकूमत से, इस नालायक हुकूमत से। और मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा दिल दुखता है इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। आपको पता है मैं नहीं होता हूँ, इस तरह की बात नहीं करता हूँ, लेकिन हम बड़े मजबूर हो गए। हमारे पास आप सहाफ़ी देखें ना, कि जब एक सियासी जमात कहती है कि सहाफ़ी भी झूठा है, जो कैमरा मैन दिखा रहा है अपने कैमरे से वो भी झूठ है, जो सोशल मीडिया में लोग तैर रहे हैं, वो कौन सा आपने ब्रिज बताया था, नीपा ब्रिज में लोग तैर रहे हैं, वो भी झूठे हैं। औरंगी में लोग अपने घर के पलंग को किश्ती बना के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो भी झूठ हैं। NGO जो हैं वो लोगों को बचा बचा के बाहर निकल रहे हैं, वो जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी झूठी हैं। भाई कौन सच्चा है? सुरजानी डूबा, औरंगी डूबा, कौन सच्चा है? ये झूठे बिलावल सच्चा, बाकी पूरा सूबा झूठा। सो इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, अपनी हुकूमत पे भी भरोसा है कि तलत साहब इंशाअल्लाह ताला हम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। आपने ये भी कहा कि वफाक की तरफ अफलान ने भी कहा, इससे पहले भी कहते रहे कि वफाक भी एक्शन है। क्या आईन में ऐसी चीज़ है कि जो वफाक एक्शन ले रहा है, या कोई ऐसी बात है? 148 लगाया था तो हमें कहा था कि हम करना चाह रहा, आखिर है क्या कि आप बार बार वफाक से कह रहे हैं, वफाक को तवज्जो नहीं दे रहा, वजह क्या है? सर देखें, सवाल ये है कि ऐसा कौन सा काम है जो हुकूमत सिंध खुद करती है, तो थोड़ा बहुत भी हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कचरा उठाओ तो ये भागते हुए जाते हैं, कचरा उठाते हैं। अदालतें कहती हैं कि नाले साफ़ करो, ये नालों के लिए जाते हैं। अदालतें कहती हैं इंक्रोचमेंट हटाओ, ये इंक्रोचमेंट का इनको होश आता है। कोई ऐसी चीज़ है, देखिए ना, मैं बार बार कहता हूँ वाटर कमीशन, मैं आप सीनियर सहाफ़ी में आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमें चीफ जस्टिस साहब तक ये पैगाम पहुँचाना है कि चीफ जस्टिस साहब जब तक इनकी बूथी देखने को हमारे पास है, खुदा के लिए वाटर कमीशन को चीफ जस्टिस साहब वापस लाएँ। बड़ा फ़ायदा हुआ था और बड़ी इनकी दौड़ें लगी हुई थी, इनके चीफ मिनिस्टर से लेके, इनके मिनिस्टर से लेके, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा था। चीफ जस्टिस साहब बहुत बुरा हाल है हमारा, चीफ जस्टिस साहब हम पे रहम करें और कोई रास्ता इख्तियार कीजिए। मैं एक बात कह दूं फिर ये मैं सुने, देखे आप सब देखें, हम लोगों ने इनको, कराची वालों ने इनको वोट के थ्रू इनको कराची से बाहर किया, मगर 18वीं तरमीम की वजह से हमारे हाथ भी बहुत बंधे हुए हैं। अब हमें अपनी मदद आप करनी है। बल्दियाती जब इलेक्शन हो तो हमें इनको बिल्कुल सफाया कर देना इनका। और पूरी सिंध की आवाम को मैं इस आपकी मतवसत से कहती हूँ कि पूरी सिंध की आवाम जागे, बेदार हो। अगर उनके बच्चों को खाना नहीं मिला, उनको सेहत नहीं मिली, तालीम नहीं मिली, पानी नहीं मिली, तो इनके वोटों पे ठप्पा नहीं लगाएं। जब तक हम खुद अपने लिए नहीं खड़े होंगे, हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। वफाक भी हमें सपोर्ट करेगा, हम इनको एक्सपोज भी करेंगे। और मगर आज हमने खुद खड़ा होना है, अपनी मदद आप कराची सिंध को बचाना है, इस जरदारी टोले से हम सब ने मिल के बचाना है, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चों का घर है। कराची के अवाम के लिए मेरा एक आखिरी मैसेज है, उसके बाद हम क्लोज़ करेंगे। कराची के अवाम के लिए मेरा ये मैसेज है कि कराची में आने वाले जो इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शंस हैं, देखें कराची को वही सियासी जमात ठीक कर सकती है जिसकी या तो सूबाई हुकूमत हो या उसकी वफाकी हुकूमत हो। क्योंकि ये रोने भी ख़त्म हो जाएंगे कि इख्तियारात नहीं हैं, ये रोने भी ख़त्म हो जाएंगे कि पैसा नहीं है। तो कराची की आवाम उस सियासी जमात की तरफ आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में नज़र रखें जिसकी या तो वफाक में हुकूमत हो या तो सूबे के अंदर हुकूमत हो। शुक्रिया। जबरदस्त स्पीच की।